है जहां पर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने मुकेश नायक का इस्तीफा अस्वीकार कर दिया है। इसका पत्र भी संगठन प्रभारी संजय कामले ने जारी किया है। दरअसल कांग्रेस मीडिया विभाग में टैलेंट हंट के लिए जारी हुई लिस्ट पर मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक और मीडिया डिपार्टमेंट के इंचार्ज अभय तिवारी के बीच इतना विवाद बढ़ा कि मीडिया डिपार्टमेंट के अध्यक्ष मुकेश नायक ने पद से ही इस्तीफा दे दिया। मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने पीसीसी चीफ जीतू पटवारी को भेजे इस्तीफे में लिखा था कि प्रबंध समिति की बैठक में मैंने यह आह्वान किया था कि पुराने लोगों को नए लोगों के लिए स्थान खाली करना चाहिए। मैं स्वेच्छा से अपने पद से इस्तीफा देता हूं। बहरहाल अब विवाद की असली वजह जान लीजिए। 9 दिसंबर को कांग्रेस के संगठन प्रभारी संजय कामले ने प्रदेश प्रवक्ताओं के चयन के लिए टैलेंट हंट कार्यक्रम के लिए 11 सदस्यीय कमेटी गठित की। इस लिस्ट में मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक का नाम ही नहीं था। मीडिया विभाग के प्रभारी अभय तिवारी इस लिस्ट में अध्यक्ष बनाए गए थे। इसके बाद 23 दिसंबर मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने एक और लिस्ट जारी की। इसमें अभय तिवारी को संयोजक और विधायक आरिफ मसूद को सह संयोजक बनाया गया। नायक ने टैलेंट हंट के लिए नेताओं को क्लस्टर वार जिम्मेदारियां दी थी, लेकिन मुकेश नायक की लिस्ट पर अभय तिवारी ने पत्र जारी कर आपत्ति जताई और उसे निरस्त कर दिया। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि एमपी की सत्ता में वापसी के लिए संघर्ष कर रही कांग्रेस के नेता फिलहाल तो आपस में ही उलझ रहे हैं। और आइए अब सीधे रुख कर लेते हैं राजधानी भोपाल का। अंकुर मौर्य हमारे साथ जुड़ गए वहां से। अंकुर, कैसे जीतेंगे जब आप आपस में ही लड़ रहे हैं? और जीत तो तभी सकते हैं जब आप में एकता होगी। हालांकि ये कोई नई खबर नहीं है, ये समय समय पर सामने आता रहा। विरोध अंदरूनी बहुत तेजी से और बहुत दिनों से चल रहा था, ये फूट गया। देखिए, कांग्रेस की अंतर कलह बार बार सामने आ रही है और यहाँ पर अब कांग्रेस के हर स्तर पर अपना पावर दिखाने की एक पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। आपने इससे पहले देखा होगा कि जीतू पटवारी ने कुछ नियुक्तियां कर दी थी तो प्रभारी ने पत्र भेज दिया था कि आपने बगैर मेरे अनुमोदन के कैसे नियुक्तियां कर दी। जिले के जो प्रभारी महामंत्री बनाए थे उनकी नियुक्ति कैसे कर दी। फिर बाद में वो पत्र वापस लेना पड़ा था और अब हर पत्र जो है प्रभारी से परमिशन लेनी पड़ती है। और यहाँ पर भी मुकेश नायक ने जो किया था, अपनी तरफ से उन्होंने नियुक्ति जारी कर दी थी, जिससे कहीं ना कहीं अभय तिवारी भले ही कम्युनिकेशन के हेड हैं और उन्होंने उसको निरस्त की, लेकिन बगैर जीतू पटवारी की परमिशन के तो अभय तिवारी ये काम नहीं कर सकते। सूत्रों का कहना है कि अभय तिवारी सबसे ज्यादा खास हैं, जीतू पटवारी के करीबी हैं। वो उनके कहने पर ही कहीं ना कहीं उन्होंने नियुक्तियां निरस्त करने का पत्र जारी किया होगा। और उसके बाद जब मुकेश नायक ने अपनी तरफ से मैसेज दे दिया कि मैं इस्तीफा दे देता हूं, तो ये जो मैसेज का कन्वे हो रहा है, ये दोनों तरफ से बराबरी से हो रहा है। एक तरफ मुकेश नायक अपनी तरफ से मैसेज दे रहे हैं कि मैं इस्तीफा दे दूंगा, वो उनकी बात भी वहां पहुंच गई। दूसरी तरफ नामंजूर कर दिया, लेकिन उनके पत्र को निरस्त भी करवा दिया इस बीच में। तो ये कहीं ना कहीं अंकुश, लेकिन एक बात यहाँ पे समझनी है, इस्तीफा अस्वीकार कर लिया ठीक है, लेकिन क्या इससे जो विवाद है दोनों के बीच वो खत्म हो गया या उसके समाधान के लिए भी कुछ इनिशिएट या कोई सख्त कदम उठाया जा रहा है? वरना ये निरंतर रहा तो ये आगे इसी तरह होता रहेगा और जिस एकजुटता की उम्मीद कर रहे हैं राहुल गांधी, वो फिलहाल नहीं दिखेगी। देखिए, एक बार गांठ पड़ गई है, अब खुलने में वक्त तो लगेगा, क्योंकि एक बार अगर आपने इस्तीफा दे दिया, भले ही वो नामंजूर कर लिया, लेकिन मन में जो खटास पैदा हो गई या चीजें पब्लिक में आ गई, तो कहीं ना कहीं उसे सुलझाने में, फिर से एक दिखाने में समय तो लगेगा, समय की दरकार होगी। और देखना होगा ये समय कितना क्षतिपूर्ति कर पाएगा इन रिश्तों की जो बने हुए थे। क्योंकि जब जीतू पटवारी आए तो उन्होंने मीडिया का प्रभारी बदला, इससे पहले के मिश्रा थे, उन्हें हटाकर एक मुकेश नायक को मौका दिया और अब मुकेश नायक भी इस्तीफा देना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं बात जो है बिगड़ी तो है। जी बिल्कुल, अब देखते हैं कि ये जो स्थिति है कब तक ठीक होगी, नहीं हो पाएगी, या हमेशा की तरह जो अंतर्कलह कदम झेलती रही कांग्रेस खासतौर पर मध्य प्रदेश में, वो भी आगे जारी रहेगी। और कैसे इसे खत्म करेंगे जो आला नेता, ये महत्वपूर्ण बात है। अंकुश, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अब बात